मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज मामले की चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी होने के बाद राज्य में सियासी हलचल बढ़ी हुई, क्योंकि कभी भी कुछ भी फैसला आ सकता है। इसलिए इस सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। बता दें कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो रही इस मीटिंग में कई मंत्री और विधायक पहुंचे। वहीं सभी विधायकों ने अपने क्षेत्र के समस्याओं को सीएम के सामने रखा, जिस पर मुख्यमंत्री ने जनहित के मुद्दों पर पूर्ण रूप से राज्य सरकार की ओर से सहयोग का भरोसा दिया। बैठक में मुख्य रूप से मंत्री आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, सत्यानंद भोक्ता समेत कई मंत्री और विधायक उपस्थित रहे। हालांकि कई तरह के कयास और अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस बैठक में एक सामान्य बैठक, जिसमें सरकार के विकास कार्यों को कैसे आम लोगों तक पहुंचाया जाए और विधायकों के अपने अपने क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं उसको सरकार तक पहुंचाने की बात, यानी कि समन्वय को लेकर यह बैठक। इस मामले में एक बेहतर निर्णय आने वाला है और रह गया सवाल जो कयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे हैं या जो वो नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उस नैरेटिव के बारे में चर्चा करने का कोई मायने नहीं है, क्योंकि 4 उपचुनावों से लेकर इस 32 महीने के कार्यकाल में सरकार 32 बार गिर चुकी है। लेकिन ये भी तो है ना कि चुनाव आयोग का फैसला भी तो आना है। संवैधानिक संस्थाओं के फैसले आने दीजिए, जब तक उनके फैसले न आ जाएं तब तक कुछ भी कहना अनुचित है। और कम से कम हम लोग यह मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो बुलबुले नेता स्वयंभू न्यायाधीश बनकर फैसले करते हैं, उनको इस बारे में सचेत होना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस में जिन बातों को कहा था, अगर वो बिटवीन द लाइन पढ़ सकते हैं तो उन्हें यह समझना चाहिए कि लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करना कहीं से भी देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सर अगस्त में नहीं मिलेगा था आपसे। क्या तरीके से रहे, यूपी के घटक दलों में किसी तरह का कोई विवाद ना हो और हर विधायक की बात सुनी जाए, ये सब है। उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष जब से सरकार बनी है तब से ही माहौल पैदा करने का कोशिश कर रही है, अस्थिरता का माहौल पैदा करने का कोशिश कर रही है, जबकि हमारे संख्या जो है काफ़ी बहुमत में है और हमारी सरकार स्थिर होने के बाद भी इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। और हम लोग अभी मीटिंग में यही सारे चिंता मंथन कर रहे थे कि ऐसे हम लोगों का जो सरकार बना उसमें कई सारी चुनौतियां, कई सारी समस्याओं के साथ हम लोग खड़े हैं। कई सारी समस्याओं पे सरकार ऐतिहासिक निर्णय लिए और कई सारे समस्या हमारे सामने खड़े हैं और उस पर चिंतन करने का ज़रूरत है। जैसे विस्थापन आयोग का गठन है, जैसे हमने भी अभी बात रखा कि 2013 लागू करने की बात हुई थी विधानसभा में, तो उसको जल्द करवाने का काम करना होगा। और विस्थापित जो होते हैं उनको कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं मिलती, कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा पाते, इन सब चीज़ों को ओबीसी आरक्षण का बात हमने रखा। और भी कई ऐसे समस्या है जिससे हम सब जूझ रहे हैं, वो सारा समस्या हम लोग उस चिंतन बैठक में रखें। जी, एक सवाल ये भी है, जिस तरह निशिकांत दुबे का ट्वीट आया है कि अब भाभी जी की तैयारी हो रही है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में। देखिए, हम नहीं पढ़ते ये सब ट्वीट और नहीं, मीटिंग की बात है। मीटिंग में ये सब कुछ भी चर्चा नहीं हुई, बस यही चर्चा हुई, उस संदर्भ में यही चर्चा हुई कि जिस तरह से विपक्ष परेशान करने का कोशिश कर रहे हैं, विधानसभा में भी उनका जो परफॉर्मेंस रहता है वो हमेशा ऐसा रहता है कि विधानसभा नहीं चलने देंगे, कुछ भी करते हैं, कोई भी मुद्दा है ये लोग जन मुद्दा नहीं लाते हैं, हमेशा डिस्टर्ब करते रहते हैं, लोगों को बांटने वाला बात करने लगते हैं। तो बस उनको, हम लोगों को बोला गया है और हम लोग सब ये निर्णय लिए हैं कि हम लोग डटकर उनका सामना करेंगे और वो जितना भी ये सब चीज़ें करे, इस भ्रम में आना नहीं है कि हमारी सरकार तो बिल्कुल बहुमत में है। इसलिए बात हुई है क्या हेमंत जी? अगर देखिए, इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई है, कोई भी बात नहीं हुई है। आई कैन इंश्योर यू, आपको
मतलब इसमें कोई शक मत करिए, किसी सिर्फ मुद्दे पे बात हुई है, सिर्फ क्या क्या इश्यूज है। एक पहल किया गया है सीएम साहब की तरफ से कि अब से एक नंबर सारे विधायकों को जारी किया जाएगा, जिसमें कि हम लोग को 24/7 कभी भी हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा कि ये कोई वारदात हो गया है, कुछ किसी के साथ कोई घटना हो गया या कोई ऐसा चीज़ है जिस पे हमको बात करना है या बात रखना है, तो हम वो नंबर का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ का निर्णय हुआ है कि कैबिनेट के पहले विधायकों के साथ वीसी किया जाएगा। जिस तरह से अधिकारी करते हैं तो अधिकारी अपना फोरम पूरा करते हैं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। मैंने इतना हल्का तो समझ रहे हो टेंडर जी कि बोल देंगी। महत्वपूर्ण जानकारी दी कि ये कि जब कैबिनेट की बैठक होगी उससे पहले जिस तरीके से अधिकारी आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, उसी तरीके से विधायक भी चर्चा करेंगे और अपने जो समस्या है अपने अपने क्षेत्र की उनसे कैसे करेंगे? विरोधियों का काउंटर मुकाबला कुछ होगा तब ना काउंटर करेंगे, ऐसे कर देंगे। लगातार जो प्रचार प्रसार विपक्ष की तरफ से करने दीजिए ना, उससे क्या है। देखिए वो उनका काम ही वही। जिस दिन सरकार कितना तारीख को गठन हुआ था, यहाँ हेमंत बाबू मुख्यमंत्री बने थे, उसी दिन से सरकार वो सब हर उपचुनाव में सरकार की उपचुनाव अवधि होने दो, इसमें जीतेंगे सरकार बदलेंगे, ये चीज़ हो रहा। तो होने दीजिए वैसा। अभी बोल रहा है कि चुनाव आयोग का जो रिजल्ट आएगा इसके बाद ये होगा। अब देख लीजिए रिजल्ट, इसके बाद क्या होता है। आप लोगों की हम लोग से ठीक है, कोई अभी कुछ होगा ही नहीं तो व्यवस्था क्या। कॉन्फिडेंट है कि फैसला जो है वो आप लोग के हाथ उसमें आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखे कि सुने ही होंगे आप लोग, तब चर्चाएं भी नहीं हुई इसमें कोई चर्चा नहीं है। राजनीतिक के क्षेत्र में कोई चर्चा नहीं हुई। तो दूसरी बात जो अम्बा प्रसाद ने कही वो ये कि एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी होगा। हेल्पलाइन नंबर जैसा एक नंबर होगा जिसमें 24/7 विधायक अपनी बात रख पाएंगे, यानी उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मुख्यमंत्री से बात उन्हें करना है, सीएस से बात करना है, तो वो सीधे सीधे किसी भी तरह की बात कर पाएंगे उस नंबर पर। एक नंबर जो एक नाराजगी रहती है कि उनसे मंत्री नहीं मिलते हैं, मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं मिलता है, वो सारी समस्याएं दूर होंगी। उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर बाकायदा एक होगा, हालांकि उसे हेल्पलाइन नंबर ना कहें बेहतर, लेकिन एक नंबर ऐसा जारी होगा जो सभी विधायकों के पास होगा और वो सीधा मुख्यमंत्री के पास होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।